दोस्तों अब हम इंट्रा में स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल को कैसे यूज़ करेंगे इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। वो हमने पोजिशनल के लिए डिस्कस किया था। सेम आप इंट्राडे में कर सकते हैं। जो आप ऑप्शन स्टार्ट करें सेल करना, तो आप एक्सपायरी का दिन चुनें जो कि थर्सडे को एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी और निफ्टी की। तो उससे क्या होगा कि आप, क्योंकि एक्सपायरी जो होगी 9:15 बजे मार्केट खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है, तो उसके बीच में अगर आप एक्सपायरी के दिन देखेंगे तो आपको प्रीमियम थोड़ा सा डिके मिलेगा। लेकिन उस दिन आप इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप पोजिशनल ना करके और सेम डे आप कर सकते हैं। तो आपको एक, क्योंकि मार्केट गैप अप और गैप डाउन में ही सबसे बड़ा रिस्क छोड़ के जाता है, तो वो जो रेंज है उससे आप बचे रहेंगे। तो आप पहले जब स्टार्ट करिएगा, अगर कभी भी जो है क्या नाम है सेलिंग, तो आप हमेशा इंट्राडे से स्टार्ट करिएगा, चाहे वो डायरेक्शनल हो चाहे नॉन डायरेक्शनल हो। ये वाली स्ट्रेटेजी देख लेते हैं हम कैसे इंट्राडे में आपको करनी है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए सपोज आप इंट्राडे में कोई बाजार 18,000 रुपये पे खुला हुआ है, ठीक है, 18,000 पे खुला है। अब आपने कल देख रखा था कि यहाँ पे एक 18,200 पे, 18,200 पे कल आपने कोई देखा है कि मार्केट बार बार नीचे आ रहा है। यहाँ आपने 17,200 पे जो है 17,800 पे देख रखा है, ठीक है, 17,800 पे देख रखा है। तो अब क्या है कि आपने इंट्राडे में मार्केट आप लीजिए, मान लीजिए बीच में कहीं 18,000 के आसपास खुला, तो आप क्या करेंगे, एक्सपायरी वाले दिन की सिचुएशन में बता रहा हूँ। तो जो ऊपर का रेजिस्टेंस होगा वहां वाली आप कॉल सी और यहां वाली आप ये पी दोनों को सेल कर देंगे, ठीक है, सेल कर देंगे। ये क्या सेम एक्सपायरी की करिएगा, जिस दिन की एक्सपायरी की आपकी आज की मान लीजिए होनी है, तो आज उसी दिन की बात मैं कर रहा हूँ। और सेम इस जो है क्या नाम है ऐसे करिएगा कि पुट जो है क्या नाम है नीचे सेल कर दीजिएगा और ऊपर रेजिस्टेंस पे कॉल सेल कर दीजिएगा, जैसे पोजिशनल में कर रहे थे सेम। बस इसमें डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, डिफरेंस यही है कि आप जब पोजिशनल लेके जा रहे हैं तो आप गैप अप और गैप डाउन से जो है क्या नाम है खतरे को, क्योंकि ये हेज पोजिशन नहीं थी, तो आपका रिस्क जो था वो अनलिमिटेड था। अब इसमें क्या है कि आप अपना देख रहे हैं कि प्रीमियम कितना चल रहा है, प्रीमियम कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, किस साइड ये मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है या ब्रेकडाउन देने वाला है। तो आप अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जैसे 18,200 की रेंज आने वाली है और आपका प्रीमियम अब ब्रेक इवन के आसपास आ रहा है, तो आप 18,300 पे अपनी स्ट्राइक को बेच सकते हैं, इसको पोजीशन को काट लीजिए। और जो प्रीमियम ब्रेक इवन के आसपास आ रहा हो तो आप 18,300 पे चले जाएं, या नीचे आपका 17,800 जो हो रहा है उसको आप 17,700 पे ले आए। तो इस तरह के ऑप्शन में दोस्तों हमेशा जो आप सेलिंग करते हैं तो एडजस्टमेंट करते रहने होते हैं। तो बाइंग ऑप्शन ईजी है, लेकिन उसमें क्योंकि मोमेंटम चाहिए और मोमेंटम हर वक्त किसी को मिलता नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। और सेलिंग ईजी है, सेल करना ईजी है, लेकिन सेल की पोजीशन को हैंडल करना और अपनी पोजीशन को बार बार बदलते रहना। जैसे आप कभी ऑप्शन चेन लगाइएगा तो उसमें देखिएगा कि कभी ओआई आपका ऑप्शन पे जो है क्या नाम है ओपन इंटरेस्ट आपका 18,000 पे खड़ा है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम सबसे ज़्यादा वहाँ हो रहे हैं। फिर कहीं देखेंगे आप कॉल साइड वो 18,000 ना होकर जो है क्या नाम है 18,200 चला गया है, फिर कभी 18,100 आ गया है। तो ये ऐसे ही पुट साइड भी अब चेंज होता रहता है, ओआई जगह बदलता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, कभी ओआई चेंज होते रहते हैं। तो ये दोस्तों इसीलिए ऑप्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी है। हालांकि बाइंग में थोड़ा सा इजी है, लेकिन सेलिंग में बहुत कॉन्शियस होकर आपको करना है। तो इसलिए जो है सेलिंग जब आप करिएगा तो पहले इंट्राडे से शुरुआत करिएगा। अब सेम उसका स्ट्रेडल का हमने देखा हुआ था कि अब आपने सेम ये बिल्कुल पूरा चार्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब सेम क्या है, आपने कल की देखी हुई है या आज मार्केट दोनों तरफ की चाल चल चुका है। आपने देखा कि 18,200 और 17,800 का जो है नीचे सपोर्ट और 18,200 का जो है ऊपर रेजिस्टेंस बन रखा है। अब आप क्या है, जब मार्केट का एटीएम जो चल रहा होगा, ठीक है, मान लीजिए सपोज 18,000 चल रहा है, तो आप एटीएम का सेल कर देंगे इसको। अब आप प्रीमियम आपको एटीएम पे सबसे ज़्यादा उस समय मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो आप करेंगे ये कहीं अगर इंट्राडे में करेंगे, ऑप्शन एक्सपायरी के दिन करेंगे, तो आपको 4-5 रुपए इधर 4-5 रुपए इधर 8-10 रुपए से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। क्योंकि वो एक्सपायरी के दिन प्रीमियम पहले ही 90% खत्म हो चुके होते हैं। बस वो लास्ट के जो 10-20% जो 10-20 रुपए प्रीमियम के बचते हैं उसको कमाने के लिए ही उस दिन एक्सपायरी खेली जाती है दोस्तों, ठीक है। और रिस्क भी आपका जो है लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि उस दिन आप 3:30 बजे के पहले पोजीशन काट के उसी के बाद एक्सपायरी उस दिन क्लोज हो जानी है, तो आप अगली पोजीशन आप होल्ड करके नहीं ले जा सकते। तो इसलिए आपका रिस्क और कम हो जाता है। तो 2 वजह से अब आप एटीएम का जब शॉर्ट करेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ जो 5 रुपये मैंने आपको बताए ओटीएम पे मिल रहे थे, वो हो सकता है 15 रुपये मिल रहे हों या 20 रुपये मिल रहे हों, तो आपको ऐड द मनी। अब अगर ये वाला ये 18,200 से ऊपर और 17,800 से नीचे रह गया, मतलब बीच में रह गया, इससे नीचे नहीं गया, तो आपको पूरा का पूरा ये जो 20-20 रुपये या 15-15 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये जो भी प्रीमियम आपने रिसीव किया होगा वो पूरा का पूरा आपको एक्सपायरी के दिन आपके जेब में चला जाएगा। और इसमें रिस्क अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि आप
मार्केट को लगातार देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारा अगर मान लीजिए इतने हज़ार का लॉस हमने आज सोचा था, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से कितना परसेंट ही लॉस लेना है मुझे, तो आप लॉस अपने कैपिटल का उतना अगर हो रहा है तो आप काट सकते हैं पोजीशन, या आप अपनी पोजीशन को ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार मार्केट बंद हो गया तो आप ना शिफ्ट कर सकते हैं ना काट सकते हैं, जब तक मार्केट खुलेगा नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी के साथ शुरुआत करिएगा अगर आपको स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल करनी है दोस्तों।